अब महज 3 दिन का समय बचा हुआ है। 3 दिन बाद ईवीएम में जनता का जनादेश कैद हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सवाल भी जोर पकड़ रहा है। क्या इस चुनाव का फैसला जमीनी मुद्दे करेंगे या फिर पार्टियों के भीतर पनपा असंतोष भितरघात? दिलचस्प बात यह है कि दोनों प्रमुख दलों की सबसे बड़ी चिंता उनका विरोध नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं अपनों की नाराजगी चुनावी समीकरण न बिगाड़ दे। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने संगठन और सरकार की पूरी ताकत दतिया में झोंक दी है। हेमंत खंडेलवाल से लेकर अजय जामवाल तक और डॉक्टर महेंद्र सिंह से लेकर सतीश उपाध्याय तक पार्टी के बड़े नेता लगातार दतिया में डेरा डाले हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी समानांतर मोर्चा खोल रखा। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह समेत दर्जनों विधायक और नेता दिन रात चौपाल, जनसंपर्क और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी में भीतरघात की चर्चा तब और तेज हुई जब 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पार्टी ने संघ पृष्ठभूमि के आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद चुनावी चर्चा विकास से हटकर संगठन समर्थकों की नाराजगी और भीतरघात के इर्द गिर्द घूमने लगी है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच बीजेपी का कांग्रेस और केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरीके से सक्रिय है और दिल्ली स्तर से लेकर चुनाव की मॉनिटरिंग की जा रही है। उधर कांग्रेस में भी हालत पूरी तरीके से सहज नहीं है। नामांकन के बाद से ही नेताओं ने के एक दूसरे के खिलाफ बयान का सिलसिला तेज हुआ है, जिससे पार्टी भी असहज नजर आ रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि टिकट के प्रबल दावेदार रहे अवधेश नायक भी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी समेत कई नेताओं के खिलाफ खुलकर बयान दे चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या मतदान से पहले ये आखिरी 3 दिन दतिया की चुनावी तस्वीर बदल देंगे? क्या भीतरघात किसी दल का खेल बिगाड़ पाएगा? असंतुष्ट नेताओं को साधने में कामयाबी मिलेगी या नहीं? इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे कि ये 3 दिन भारी होने वाला है। अब इससे पहले दतिया चुनाव को लेकर आपने देखा खूब सियासी बयानबाजियां आपने देखी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा को किस तरीके से दिल्ली तक तलब करना पड़ा, दिल्ली से फटकार लगाई गई। आशुतोष तिवारी को जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो किस तरीके से हो हल्ला हुआ, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। तो इन्हीं विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और लेकिन चलिए आपको ग्राफिक समझाते हैं। भीतरघात की शिकायतों पर बीजेपी संगठन हुआ सख्त, बगावत करने वाले नेताओं पर हो सकती है कार्रवाई। था भाई, आपने हाल ही में देखा कि कुछ बातें राजनीति में टीस रह जाती हैं साहब। दिल्ली से लगातार ली जा रही है चुनावी रिपोर्ट, तो दिल्ली से प्रदेश और केंद्रीय संगठन कर रहा है मॉनिटरिंग। एक एक कार्यकर्ता की गतिविधियों पर नजर लगातार बनाया जा रहा है। तो अनुशासनहीनता पर संगठन दिखा सकती है, अपनी कड़ी रुख दिखाया जा सकता है। चुनाव हो सकते हैं और भी बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई। भीतरघात के इनपुट पर संगठन तैयार कर रहा है रिपोर्ट। तो जो लोग भीतरघात करेंगे, सब ऐसा नहीं है कि किसी को बख्श दिया जाएगा। पूरी तैयारियां चल रही, होमवर्क चल रहा है। और अब है आपने देखा कि किस तरीके से अनुशासनहीनता करने वालों पर कैसे कार्रवाई होती है, कैसे फटकार लगाई जाती है। हर एक चीज बड़ी बारीकी से आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार ये चलेगा क्या। अब कई चीजें निकल कर सामने आएंगी। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, तो इन चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अनुशासनहीनता अगर चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और ये 3 दिन की अगर हम बात करें तो ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपने देखा तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी सियासी पार्टियां दतिया मैदान में, चुनाव ये मैदान में हैं, पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद कांग्रेस, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी तो नरोत्तम मिश्रा का ये गढ़ रहा है और नरोत्तम मिश्रा को ये लगता था कि उनको टिकट मिलेगा। टिकट जब उनको नहीं मिला तो इसके बाद कई चीजें निकल कर सामने आई। तो शुरुआत में आपने देखा कि किस तरीके से अनुशासनहीनता किया नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने और इसको फटकार लगाई। कहां से? दिल्ली से फटकार लगाई गई।
चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय सिंह यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश गौतम जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय सिंह जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, दतिया चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आशुतोष तिवारी को लेकर किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के अंदर शुरुआती चीजें निकल कर आई सामने, कार्यकर्ताओं ने आपकी विरोध किया, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारी से भारी मन से कहे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी तरीके से साथ हैं। तो कैसे जो रूठे हैं वो पूरी तरीके से कैसे साथ में रहेंगे? ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अजय जी, क्या कहेंगे? चलिए, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, विक्रम जी, इस बार का ये चुनाव दतिया कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, 3 दिन आप लोगों के पास बाकी है और कांग्रेस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अंदर कहा जा रहा है कि मनमुटाव चल रहा है, कुछ लोग जो हैं हाफ हार्टेड हैं, पूरी तरीके से खड़े नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सब चीजें जो है चुनाव में दिक्कत करेंगी? तो नहीं सर, देखिए, चाहे वो बीजेपी का पक्ष हो चाहे वो कांग्रेस का पक्ष हो, जी। चुनाव शुरू होने के एक आध हफ्ते तक जो डैमेज कंट्रोल होता है वो हम्म। सब कर लिया जाता है। पर हम्म। उसके बाद जो है, जो लोग मान जाते हैं और जो लोग नहीं मानते हम्म। उनको एक यथास्थिति में रख दिया जाता है। जो नहीं मानते उनको चुनौती वाली सूची में रख दिया जाता है। जो हम्म। लोग मान जाते हैं उनको जो है आप अपनी लाइव जो जो आपकी कैपेसिटी है उसकी सूची में रख दिया जाता है, आपके जी। एसेट्स की सूचियों में रख दिया हम्म। जाता है। हम्म। क्योंकि अब चुनाव है, बहुत गंभीरता से लड़े जाने वाला विषय हो गया है। और अब चुनाव में जो है, पहले तो परंपरागत रूप से पार्टी उसका कैडर ही चुनाव लड़ता था। हाँ। अब लेकिन चुनाव में जो है बहुत विशेषज्ञ लोग और एक बहुत बड़ी विशेषज्ञों की टीम भी जो है वो आ गई, जिसमें से मीडिया मैनेजमेंट सबसे प्रमुख रहता है, फिर हम्म। कुछ रणनीतिकार रहते हैं और कुछ तमाम लिखने वाले रहते हैं, नारे बनाने वाले रहते हैं। तो अब जो चुनाव है, चूंकि उसमें भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो स्वाभाविक है कि उतने पैसे में कुछ विशेषज्ञ लोगों को भी लेके आया जाता है। लेकिन हम्म। देखिए, अब इसमें इस बहस को करना कि उनके पक्ष में क्या था और इनके पक्ष में क्या था, जी। मुझे नहीं लगता कि अब वो दोनों पार्टियां इस बात की चिंता कर रही होंगी कि कौन रूठ गया है और कौन मान गया है। हम्म। अब तो जो 3 दिन है वो सिर्फ कसावट के हैं, जमावट के हैं, बूथ मैनेजमेंट के हैं। और चूंकि भाजपा स्वाभाविक रूप से सत्ता में है, उसके पास भारी पैसा है। जैसा कि आज हमारे जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। उन्होंने वो होटल और कमरे भी बताए जहां करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। वहां से बाइक पे बैठ के लोग निकल रहे हैं, जेबों में पैसे डाल के निकल रहे हैं। और हमारी जो पार्टी ने, जो दतिया चूंकि सीमावर्ती जिला है, उसकी सीमाएं जो है संभवतः, यदि मैं सही हूँ ठीक तो है। शायद 2 राज्यों से लगती ठीक है हैं। अजय जी, ठीक तो है। वो दो अजय जी, राज्यों मेरा से। सवाल आप, ठीक है सर, आपकी बात आई। अजय जी, मेरा सवाल आपसे, आवाज पहुंच रही है? अजय जी, सुन रहे हैं आप? जी जी जी, जी, बताइए। मेरा सवाल ये कि देखिए, 3 दिन बचे हुए हैं और ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब शुरुआती दौर आप लोगों ने भी देखा, जनता ने देखा, दिल्ली से फटकार लगाई गई, नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ता किस तरीके से नाराज थे। बाद में नरोत्तम मिश्रा जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है, आशुतोष तिवारी जी के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अजय जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ हार्टेड अगर हम अब करते हैं, आधे मन से अगर हम काम करते हैं, तो चीजें उतनी अच्छी नहीं हो सकती हैं जितना हम फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। क्या लगता है कि ये जो तालमेल शुरुआती बिगड़ा, दतिया के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा आगे? देखिए, दतिया उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और केंद्र और राज्य सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और रीति नीति है, वही हमारा मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित दल है। भाजपा का संगठन ही सदैव चुनाव लड़ता है, संगठन ही प्रत्याशी चयन करता है और संगठन ही दायित्वों का निर्धारण करता है। प्रारंभिक तौर पे कुछ गफलत की स्थिति रही, कुछ कार्यकर्ता किसी और व्यक्ति को, नरोत्तम जी को उम्मीदवार के रूप में चाहते थे, मैं स्वीकार करता हूं। तो इसलिए उनका जो विरोध था वो एक स्वाभाविक विरोध था। लेकिन क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता और नेता केवल और केवल संगठन के अनुशासन को मानता है, नरोत्तम जी स्वयं चुनाव प्रभारी बने और लगातार पिछले 15 दिनों से दतिया के एक एक गली मोहल्लों में घर घर जाकर वो प्रचार कर रहे हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में बिखराव है, कांग्रेस पार्टी
पार्टी जिसने चुनाव अच्छा के नहीं, पूर्व अजय जी, कहा अजय कि जी, कांग्रेस पे जाएं, लेकिन इस पर एक सवाल मैं और समझना चाहता हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि चावल कितना पका है, एक दाना उसको टच करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो आप लोगों को पहले शुरुआत में नहीं पता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी, सब लोग इस पर राजनीति करने लगेंगे और कार्यकर्ता इतने उग्र हो जाएंगे? क्या जो कार्यकर्ता उग्र हो सकते हैं तो वो और भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, किसी तरह के कार्यकर्ताओं के उग्र होने का सवाल नहीं है। जब कार्यकर्ता किसी नेता के साथ अत्यधिक रूप से जुड़े होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके नेता को मौका मिले। तो जब ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो जो जिस तरह की स्थिति सामने आई वो कार्यकर्ताओं का भावनात्मक विरोध था। ये ठीक है। कोई पार्टी के प्रति विरोध नहीं था और इसीलिए सभी नेता एकजुट होकर मैदान में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इसको ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। जब उपचुनाव आया तो कांग्रेस ने क्या कहा कि राजेंद्र भारती के साथ अन्याय हुआ और उनके मुद्दे को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। आज कांग्रेस अरे के भाई, नेता अपनी तो राजेंद्र पार्टी की भारती का बात नाम करो तक भाई। नहीं ले रहे। अरे नहीं, नाम देखिए, नहीं ले अरे रहे। 3 दिन आप कहा अपना कि होमवर्क करिए यादव सर। पार्टी 3 दिन, नौकर अजय का जी, है। कम से कम ये देखिए, अरे सर, आप मेरी बात बौखलाहट क्यों सुनिए है? कि देखो, मैंने नरोत्तम तो मिश्रा आपकी का बकवास टिकट पे नहीं भाजपा टोका। के आप जिस कार्यकर्ता तरह की नेताओं ने बकवास नहीं कर रहे थे काटा है। तब भी मैंने आपको एक नहीं टोका यादव और आप नौकर सुन शाह भी नहीं है पा जो रहे। मुख्यमंत्री का आप सुन ओएसडी भी रह नहीं पा चुका है। रहे, वो सुन भी यादव नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री जो ये आपकी से अपने बौखलाहट है यादव भाई और के लिए जो आपने वहां से जिस जिला तरह के पंचायत का कृत्य किए। सदस्य आज है उसके निर्वाचन लिए टिकट आयोग में भी दिलाना जीतू चाहते थे पटवारी ये। की शिकायत और हुई है। इसीलिए जो है देखिए, नरोत्तम मिश्रा और उसके कार्यकर्ताओं ने इस बगावत तरह की, से डिबेट नहीं होती अराजकता है। की स्थिति उत्पन्न की इस और तरह से कानून डिबेट व्यवस्था नहीं को होती अपने है। हाथ आप में ले लोगों की लिया। आप मुझे बौखलाहट है। बताइए कि जीतू कलेक्टर पटवारी पिटा के हो, चलिए, नेता ठीक हार है, की क्या हो, तैयारी ठीक है, कर मैं रहे चर्चा हैं। में घाट टूट प्रवेश गया जी को हो, लेकर आता तो हूँ। आप ठीक मुझे है, ठीक है, बताइए ठीक है, ये आप लोग लोगों की किस बात आ गई किस प्रवेश हद जी। में हिंसक ठीक हो है जाते सर, हैं, आपकी अराजक बात आ हो गई। जाते हैं, ठीक है इस अजय तरह जी, से गुटबाजी डिबेट नहीं होती विक्रम चरम है। जी, पे है। ठीक है, ठीक है, और आपकी जो बात है आ गई। अब देखिए, इनको मैं ठीक है, सिर्फ ठीक है, देखिए, राजनीतिक मेरे लोगों आपसे प्रवेश से जी, नहीं मेरा आपसे सवाल करना है, आपसे है, आपसे क्या ब्यूरोक्रेट भी जो आपको है लगता है भाजपा कि की ये जो आपको चुनाव राजनीति संयम है होना में चाहिए। एक इतना गुट बन आसान तो आपको चुका बात नजर है। नहीं करने का आया? और संयम नहीं कांग्रेस है। ने का पहले भी अपने चुनाव समय ब्यूरोक्रेट पे बात भारतीय करना जनता इसलिए पार्टी सीखिए। आपने इनकी देखा चुनौती नरोत्तम ज्यादा है। मिश्रा जी देखिए, के अपने अब कार्यकर्ता समय पे ब्यूरोक्रेसी बात जो नाराज करना थे, जो क्या है सीखिए। लगता है प्रवेश इस जी? ब्यूरोक्रेसी तरह को से हराना बौखलाइए चाहती मत। है। ठीक है, चुनाव तो आप हार ही रहे, ये दिवालिया तो दिखा आप चलिए, वो यादव तो जी के पीछे देखिए, जो है आप एसडी रह आपको कैसे कुछ चुके नहीं हैं, होने उन्होंने वाला कॉन्फिडेंट, अपने है। भाई ठीक को है जनता सर, टिकट आपको दिलाना नकार रही चाहते है। हैं। नतीजे आने जनता दीजिए, आपको उसके नरोत्तम बाद नकार रही मिश्रा है। ने ये क्यों जनता कहा आपको कि नकार रही है और जमीन पे ठीक आप है, कहीं आशुतोष दिख नहीं तिवारी रहे। की हैसियत राजेंद्र नहीं है कि भारती मेरी कहाँ है टिकट ये कटवा बताओ दे। ना। और वो अब राजेंद्र भारती कहाँ कार्यकर्ताओं है की ठीक चुनाव है, औकात अजय, प्रचार में? नहीं है कि वो मुझे भैया, वहां तक बताओ तो पहुंच सके राजेंद्र जिसने भारती कहाँ टिकट है? ठीक है, कटवाई है। ठीक है, जनता को अजय डालने जी, का अजय अधिकार राजनीतिक है जी, ना। नेता ने टिकट अजय नहीं राजेंद्र जी, कटवाई है। भारती कहाँ विक्रम पहुंच जी, एक गए? नौकरशाह ने। और भी हमारे अब साथ आप मेहमान कहते हैं, हैं कि कहाँ पत्रकार को पहुंच भी गठबंधन गए सुनिए, हो हमारे सकता बताइए है ना। आपसे इतर कुछ चलाती। अरे विचार भाई, रखते इसको हो। तो अब ठीक है, नौकरशाह प्लीज, चलाते हैं ये पार्टी को। ये आपको विक्रम समझना जी, एक पड़ेगा कि जनता राजनीतिक ने आपको धोखा बन नकार चुकी दिया है। पार्टी के ये अब अरे एक तो कौन राजनीतिक नकारेगा? चुनाव वो पार्टी तो छोड़ नहीं 3 3 के दिन भाग बनती बाद है। गए। जब ये चुनाव होंगे, कारपोरेट नतीजे का, आएंगे तब पता कांग्रेस चलेगा। चुनाव ब्यूरोक्रेट का, प्रचार छोड़ के ठीक है, भाग गए भविष्यवाणी और कर रहे हैं, जीतू अच्छी बात है। जो पटवारी है प्रवेश जी, हार मेरा की सवाल बौखलाहट आपसे, में क्या आपको अभी भावनात्मक से लगता है रूप कि से ये जो नौटंकी चुनाव कर हो युवकता रहे रहा हैं। है, है, उनकी तो वोट इसका हासिल इम्पैक्ट करना है, कैसा वोट नहीं देखेंगे? मिलते 3 हैं दिन तो बचे हैं, 3 दिन को कैसे तीन आप दिन ही देखें? उतार ठीक है, देते हैं। प्लीज, अब मुझे अरे बताइए वो जो बेवकूफ, आप आप लोग लोग को दामोदर बिठाया है, शांत यादव रहिए, उनके उनकी पास प्लीज, में प्रवेश तर्क जी, बेटी है है। ना कुछ है। ठीक है। केवल नॉन स्टॉप बात करना, अपने समय पे हाँ, बोलना अब चाहिए। आप आपको भी इतना सुन भी लीजिए, तमीज नहीं आप है। भी सुनिए, अजय जी, आप भी सुनिए। मैंने इनको 1 मिनट भी नहीं अच्छा टोका। ठीक है, आप अब अपनी अच्छा, रिकॉर्डिंग अब देख प्रवेश लीजिए, जी क्या को मैंने बोलने एक बार दीजिए, भी नहीं प्रवेश जी टोका। को बोलने कांग्रेस के दीजिए। मैंने बारे में एक बार अनर्गल भी नहीं बोलोगे अरे टोका। तो ठीक है, मुझे बोलना आप झूठ पड़ेगा। बोल रहे हैं। आप नहीं सिर्फ नहीं अपनी नहीं, ये पार्टी की तरीका बात नहीं है, करो। डिबेट यदि में आप एक एक मेरी करके ही पार्टी बोलेंगे। की बात देखिए, मैंने नहीं करोगे इनको नहीं, नहीं तो टोका। मैं प्लीज, तो अपनी ये पार्टी आपकी की बात दिवालियापन करूंगा और दिखाता आपसे है। अरे ठीक है, दूसरी आपका बात दिवालियापन करूंगा। दिवालियापन दिखाता है, दिखाता ठीक है। है, कि इतना अब ये ओवर जो है कॉन्फिडेंस भी नहीं जलावत होना पार्टी चाहिए, बन गई है, इतना नरोत्तम ओवर मिश्रा के पास कॉन्फिडेंस ठीक सरकार नहीं है नहीं अजय रह सिंह गया। जी। उनके पास अजय केवल सिंह जी, झूठ है। ओवर केवल कॉन्फिडेंस ठीक है, केवल झलक झूठ रहा है। है, इसलिए ठीक है, सुनने ओवर का कॉन्फिडेंस संयम नहीं नहीं ठीक है। है, औरों को भी सुनना पड़ता है। प्रवेश जी, इस 3 दिन को कैसे आप देखते हैं? देखिए, दतिया का जो उपचुनाव है, हम्म कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम्म अंतिम 3 दिन बचे हैं प्रचार के। मुझे लगता है कल शाम तक ही प्रचार है, उसके बाद तो प्रचार बंद हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और
और यही 3 दिन है, या कह लूं 1 दिन है, जब बीजेपी अपना कुछ मास्टर गेम खेल ले, क्योंकि पिक्चर जो है वो आशुतोष तिवारी वर्सेस नरोत्तम मिश्रा की ज्यादा दिख रही है, बजाय कांग्रेस या दामोदर यादव के। कांग्रेस अपने प्रचार में बहुत साइलेंटली आगे बढ़ रही है, बहुत एग्रेशन नहीं है। वो वेट कर रहे हैं, जो मुझे दिखा, मैं दतिया गया, कांग्रेस वेट कर रही है कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के कारण जो कार्यकर्ता नाराज हुए वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाए। उनका वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए आप प्रचार में देखेंगे वो अंदर अंदर जाके बातें कर रहे हैं लोगों से। मैंने जब जनता से वहां बात किया तो ये भी बात सामने आई कि शाम के समय या अकेले जाके 10-10 20-20 लोगों की टोलियों में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस की पूरी पिक्चर अभी डिपेंड करती है कि नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स क्या डिसीजन लेंगे। वरना देखा जाए तो कांग्रेस
इस कंटेस्ट से बाहर है। यदि नरोत्तम मिश्रा के जो सपोर्टर्स हैं, मैं उनके व्यक्तिगत सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, हम्म। यदि वो बीजेपी में आते हैं तो कांग्रेस तो पिक्चर से ही बाहर हो जाएगी। वहीं दामोदर यादव एक और महत्वपूर्ण फैक्टर निकल के आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि जब मैं अंदर गया, लोगों से बात की, हम्म। तो वहां जब कुछ लोग ऐसे मिले जो खुद कहते थे कि हम दादा यानी नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, तो अब हम उनको नहीं देंगे, अब हम अपनी जाति पे वोट डालेंगे। हम्म। ऐसे में दामोदर यादव भी एक अलग फैक्टर निकल के आ रहा है। तो जो दिलचस्प खेल होगा, या मैं कहूँ जो रणनीति का पार्ट होगा, वो होगा 29 तारीख को बीजेपी, 30 तारीख को बीजेपी और कांग्रेस अपने स्तर पर अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे कितना वोटर टर्नआउट कर सकती है। क्योंकि भाजपा में जो भी भीड़ दिख रही है वो हम्म। सारे बाहरी नेता हैं। अजय जी भी शायद इस बात से सहमत होंगे। मैं खुद देख के आया कि आशुतोष तिवारी की जो टोली में 40-50 लोग चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग बाहरी हैं, यानी दतिया विधानसभा के कार्यकर्ता नहीं है। हम्म। वहीं कांग्रेस की प्रेजेंस मुझे ज्यादा नहीं दिखी। मैं अपनी बात व्यक्तिगत कर रहा हूं। जब मैं जी जी। वहां पे घूम रहा था तो कांग्रेस के झंडे भी नजर ना के बराबर आए, और कांग्रेस की गाड़ियां भी प्रचार करती हुई मुझे नजर नहीं आई। हालांकि बीजेपी और इन सब का जरूर मुझे कुछ हद तक दिखाई दिया। हम्म। पर शहरी इलाके में जब मैं गया, ठीक है या कुछ और अंदर इंटीरियर में गया। अजय जी, ठीक है। अजय जी देखिए, प्रवेश जी ने एक बात कही, अब आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, इसका मैं जवाब चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी अलग है, वो चुनाव होगा वो अलग, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वर्सेस आशुतोष तिवारी जरूर दिखाई दे रहा है कि उनके जैसा कि कह रहे हैं कि कम लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या वही मेरा शुरुआत में यही सवाल था, पहले आधे मन से कुछ काम होता नहीं, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल ही बिगाड़ दूंगा, कभी कभी ऐसी राजनीति में बातें हो जाती हैं। अजय जी देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा और हम लोग दोहरी बात नहीं करते हैं। इस प्रारंभिक दौर में नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थकों में कुछ आक्रोश था जो कि सामने आया, लेकिन उस आक्रोश को ये कहना कि वो पार्टी के खिलाफ कोई विरोध है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों कार्यकर्ताओं को नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और नरोत्तम जी ने स्वयं कार्यकर्ताओं के फ्रंट में आके लीड किया, और आज चुनाव प्रचार अभियान का पूरा संचालन नरोत्तम जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही दायित्वों का निर्धारण करता है। हो सकता है नरोत्तम जी को इससे भी बड़ा कोई दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाए, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि नरोत्तम जी आशुतोष जी मिला के 11 और मुख्यमंत्री जी मिल जाते हैं तो 111 का सहयोग समर्थन दतिया की जनता को मिलने जा रहा है। तो ऐसे में दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथ ही नरोत्तम जी ने जिस तरह के सर्वांगीण विकास दतिया में किए, और वो पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस का विधायक बनने के बाद वो योजनाएं पूरी तरह ठप हो गई, तो वो भी जनता के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी विभाजित थी, विभाजित है और लगातार दिख रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, चुनाव के पहले जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राजेंद्र भारती की अस्मिता पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव में राजेंद्र भारती का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? राजेंद्र भारती कहाँ गायब हो गए, जिनकी सदस्यता को आप बड़ा मुद्दा मानते थे कि गलत तरीके से सदस्यता रद्द हुई? तो कांग्रेस का बिखराव तो उम्मीदवार और कांग्रेस के ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूँ। विक्रम चौधरी जी, देखिए अजय जी आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, वो बहुत चिंतित हैं आपके लिए, और उनके चिंता का थोड़ा निवारण करिए। जी देखिए, इन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन निर्णय सर्वोपरि रहता है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट कर चुका हूं कि इसमें जो है भाजपा के कैडर आरएसएस से अलग एक नए तत्व की एंट्री हुई है। वो जो है वो स्थायी आक्रोश का कारण बना है नरोत्तम जी के लिए, और नरोत्तम जी उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि प्रवेश जी ने कही है कि नरोत्तम वर्सेस वो राजेंद्र भारती का तो बता दो, अपनी पार्टी का चल रहा है। बताओगे? मैं आ रहा हूँ उसी पे अभी तो आप बहुत पार्टी का ज्ञान दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, राजेंद्र भारती पे आ रहा हूँ। तो अब चूंकि जो हमने शुरुआती जो मुद्दा यही उठाया था कि जिस तरीके से इन्होंने बीना में हमारा विधायक चोरी कर लिया, यहाँ हमारी सीट चोरी कर ली, अब इनके पार्टी के खिलाफ और इनके विधायकों के खिलाफ ऐसे जब मामले होते हैं तब न्यायपालिका भी चुप हो जाती है। लेकिन हमारे मंत्री के विधायक के मामले में न्यायपालिका ने हमको रेमेडी नहीं दी, रिलीफ नहीं दी। तो जो चुनाव दतिया की जनता पे थोपा हुआ है, तो ये जो हमारा एक भावनात्मक आधार बनता है, ये इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। और जहां तक रही राजेंद्र भारती जी की बात, वो और उनका पूरा परिवार, आपको दिखा के चुनाव लड़ेंगे। अरे आप बताओ ना, आज कहाँ गए वो? आप कहाँ है? और नरोत्तम कहाँ है? वो एसपी कहाँ है?
वो नहीं नरोत्तम तो जी वो एसपी का मुख्यमंत्री क्या जी के हुआ? चुनाव वो प्रचार एसपी में नहीं खड़ा होगा राजन, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर, है वो कलेक्टर नहीं खड़ा होगा, मुझे है वो ओएसडी नरोत्तम जी जिसने वो आज टिकट कटवाई है नरोत्तम की, सीएम वो के खड़ा रोड नहीं शो में होगा। हेमंत महाकंजस क्या खंडेलवाल जी के होता है? साथ खड़े। अरे ठीक अब है। भाई बता दो अपने तो राजीव प्रवेश गांधी जी देखो ठीक ना, है। आज हेमंत राजन खंडेलवाल गांधी को ने ठीक कौन है कौन सी जानता है जगह वहाँ? कार्यक्रम किया? हेमंत अरे खंडेलवाल बताओ को तो कौन कहाँ है जानता है? राजन मैं भारती? चलिए बोलने के ना अब बतियाने थोड़ा के तो मुझे ये 2-3 बताओ मिनट राजन इंतजार भारती करिए, कहाँ फिर है? इसके हाँ बाद राजन दीपू भारती एक पटवारी आज क्या कहाँ कर है रहा है? प्रवेश जी ने लखनऊ? डिबेट एक करवा विकल्प लो कहाँ और उसको, जनसभा सुझाया हेमंत है की है तो जनता खंडेलवाल को। बताओ। पटवारी की डिबेट करवा दामोदर लो। दामोदर हाँ आप यादव भाषण भी नहीं एक हो हमारी विकल्प और लीडरशिप ठीक में, है। कुछ नहीं बोल रहे, प्रवेश जी क्या पैसे की आप दम जो पे बोल चुनाव रहे लड़ थे रहे हो, क्या आप चुनाव मान के आयोग की चला जाए दम पे जनता के चुनाव पास लड़ एक रहे हो। विकल्प है दामोदर यादव अंदरूनी को शर्म कलह जाके चुनाव लड़ना वर्सेस पड़ एक रहा विकल्प। है। 20 साल का प्रवेश सुशासन जी कहाँ ठीक गया? है। 20 अरे साल प्रवेश का जी कहाँ है सरकार कहाँ राजन गया? भारती? ये तो अरे बताओ 150 जिनके नाम मंत्री पे और चुनाव विधायक लड़ वहां रहे हैं। खड़े हुए हैं। अरे ये तो बता दो इतने नहीं, राजन इस बार भारती 50 का जनता के करोड़ पास एक कैसे विकल्प है, लोग मैं मिल चाहता के हूं इसको रुपए से इसके बारे में चुनाव लड़ समझ रहे हो लेता हूं। तुम ठीक लोग। है प्रवेश क्या जी, मजाक बना कांग्रेस रखा का है? इनका ग्राउंड जो सपोर्ट अंदरूनी है। लोकसभा में कलह बाहर वर्सेस हो, एक ग्राउंड उसमें विकल्प सपोर्ट है तुम जनता पार्टी के के नाम सामने पे। है। हाईजैक क्या कर रहे लगता है हो, कि विकल्प कहीं वोट ऐसा तो चोरी नहीं कर है रहे हो, कि सीट जनता का चोरी एक कर रहे हो, विकल्प देख विधायक लेते चोरी हैं? कर रहे हो, इसके अलावा कोई निपटाने लगे। एजेंडा नहीं नहीं आ है रही है, जनता से, पहले कोई इनको ठीक शांत ठीक सरोकार है नहीं। ठीक है ठीक है। अजय जी प्लीज। विक्रम जी, प्रवेश जी, क्या जिस विकल्प की आप और चर्चा कर रहे थे, जनता के पास एक विकल्प है, कांग्रेस बीजेपी है, लेकिन एक विकल्प और आपने जो जुड़ाया है, ये हो जनता भी समझे भैया इनके यहाँ अंदर खाने पहले आप निपट लो, हम ईवीएम कहीं और दबा देते हैं। एक दिलचस्प पहलू मैं वही बता रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक या बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो जब नाराज हुए तो उनके पास दूसरा विकल्प है कि कांग्रेस में नहीं जाना है यदि तो दामोदर यादव या अपनी जाति को कंसिडर करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने अलग अलग समाजों के नेताओं के साथ जरूर बैठक की, पर फिलहाल मेरी जानकारी में अभी तक ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज या क्षत्रिय समाज के साथ बैठक की अभी जानकारी नहीं आई है। तो इसको लेके भी एक बहुत बड़ा अंडर करंट है। यूजीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, युवाओं में अभी भी जंतर मंतर का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में, क्योंकि राजन भारती का जो बात उठाई अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण है, राजन भारती जी प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक ये चर्चाएं अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं कि कहीं वो बीजेपी ना ज्वाइन कर लें, शायद अफवाहें हैं ये। अब ये क्या होगा वो तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन इस तरह से क्या है कि कार्यकर्ताओं में भाजपा जोश भरने की कोशिश कर बिल्कुल। रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा है। चलिए 3 मुझे दिन लगता बहुत है इन दोनों की महत्वपूर्ण है, लड़ाई में हमारे कहीं पास थोड़ा दामोदर वक्त की यादव कमी है। आप सभी मेहमानों को यहीं माफी के साथ रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखिए 3 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एक विकल्प और। अब उस विकल्प की तरफ तो नहीं ईवीएम का बटन दब जाएगा, बहरहाल ये जनता है, जनता किसको वोट देती है ये तो जनता को ही करना है, लेकिन हमें इंतजार है रिजल्ट का। और चुनाव में सभी सियासी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। बस 3 दिन के बाद जब नतीजे, इसके बाद जब नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन हाँ, पहले वोटिंग, फिर इसके बाद नतीजे का इंतजार आप भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, पहले वोट जरूर डालिएगा, फिर नतीजे आएंगे तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।